Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Mushtaq Ahmad, lecturer of biology. Dear student, आज हम एरेथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। 3.9 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब इन वेमेन, 4 to 6 मिलियन पर mm क्यूब इन मेन में ये प्रेजेंट होते हैं। यानी मेन में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेमेन। सेकंड, अगर हम शेप की बात करें तो इसकी शेप क्या है, बाई कनकेव है, यानी कि जिस तरह बाई कनकेव लेंस होती है। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन मैच्योर रेड ब्लड सेल। जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज टू क्रिएट मैक्सिमम स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन, ताकि हेमोग्लोबिन के लिए मैक्सिमम स्पेस हो, हेमोग्लोबिन जो है वो सही तरह से अटैच हो किसके साथ, रेड ब्लड सेल के साथ, और फिर वो आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कर सकेगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होती है। इसलिए रेड ब्लड सेल में जो रिस्पायरेशन होती है वो एनएरोबिक होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता तो फिर रिस्पायरेशन जो है वो एरोबिक होती, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में। बट यहाँ पर जो रिस्पायरेशन है वो एनएरोबिक होगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरेथ्रोपोइएसिस। एरेथ्रोपोइएसिस क्या है? एरेथ्रो मीन रेड ब्लड सेल, पोइएसिस मीन फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन किस तरह होती है? डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 स्टेजेस है जिसमें रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जब एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज होता है उसमें ये यक सेक में ही इसकी प्रोडक्शन होती है। क्लियर? सेकंड, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये जब एम्ब्रियो की लेट स्टेज होती है, यानी एम्ब्रियो जब मैच्योर होती है तो तब जो है इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, लीवर में और स्प्लीन में। इसी तरह डियर स्टूडेंट, आफ्टर बर्थ यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, बोन मैरो में। बोन मैरो में 2 किस्म के बोन मैरो है, एक को हम कहते हैं येलो बोन मैरो और दूसरे को हम कहते हैं रेड बोन मैरो। तो ये इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, रेड बोन मैरो में। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जिस तरह पहले हमने जिक्र किया था कि हेमोग्लोबिन इसके साथ अटैच होता है और हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो इसकी जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।